वेलकम दोस्तों। क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं? कोई कॉलेज की डिग्री नहीं, कोई स्किल नहीं, बस बेचना शुरू कीजिए हमारे इस कोर्स को, या फिर कुछ ही रुपयों में ज्वाइन कीजिए हमारी इस कंपनी को और यूँ समझिए कि 25 दिन में करीब करीब पैसा डबल। भाई बहुत गर्मी है यार, लेकिन क्या करें, अगर काम नहीं किया तो इनको बेवकूफ़ कौन बनाएगा। 25 दिन में करोड़पति। अगर कोई बातें आपको भी सुनी सुनाई लग रही हैं तो समझ लीजिए कि एमएलएम या फिर पिरामिड स्कीम नाम का रसगुल्ला आपके मुंह में भी डालने का प्रयास किया गया है। अब जो लोग नहीं जानते कि एमएलएम क्या है तो उनको बता दो कि एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो लोग या फिर रेफरल मार्केटिंग या फिर लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। देश में लाखों लोगों को फंसाया जाता है या बेवकूफ़ बनाया जाता है उनके सपनों को पूरा करने के नाम पर। क्या एमएलएम और पिरामिड स्कीम एक ही है? देखिए, एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस है ये आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं एमएलएम को गहराई से। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जैसे कॉलगेट, तो कॉलगेट का मैन्युफैक्चरिंग होता है और कॉलगेट सबसे पहले जाता है कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर जैसे मॉल या फिर दुकान वाले हो गए, उनसे वो जाता है ग्राहकों के पास। लेकिन एमएलएम में क्या है, इनमें होते हैं सबसे पहले सेलर्स और उनके बाद होते हैं कस्टमर, जिसको ये बेवकूफ़ बनाकर ये बोलते हैं कि आप ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन होते वो कस्टमर ही है। आसान भाषा में एक कंपनी ये देखती है कि उसका प्रोडक्ट बेहतर बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले। लेकिन एमएलएम में क्या होता है कि ये अपने प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देकर ये सिर्फ इस बात पर फोकस रहते हैं कि उनमें नीचे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे कैसे जुड़े। सबसे ऊपर बॉस, फिर उसके नीचे जो लोग जिनको ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देते हैं, उसके नीचे और लोग, और इस तरह से करते करते एक पिरामिड बन जाता है जिसमें सबसे ऊपर बैठने वाले कुछ परसेंट लोग जैसे 10, 100, 500 या फिर कुछ हज़ार लोग पैसा मोटा बनाते हैं, लेकिन नीचे वाले जो होते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में होते हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ पाते। देखिए, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अब हम एमएलएम और पिरामिड स्कीम में डिफरेंस समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या ये पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है या नहीं। देखिए, इंडिया में ये स्कीम 1995 में आई थी और उस समय से शायद को लोगों को अपने नीचे बंदे जोड़ने होते थे और उस पर उनको पैसे मिलते थे। जितने ज़्यादा बंदे उतने ज़्यादा पैसे। ये स्कीम डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि अंत में लास्ट में इसको फेल होना तय है। आपको लगता है कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आप अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके नीचे बंदे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप सबसे नीचे वाली लेयर में हो जहाँ पर हज़ारों और लाखों लोग हैं। और ऐसे ही कुछ रीजंस के कारण इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। अगर आप एमएलएम या फिर पिरामिड स्कीम के नाम पर किसी से पैसे लेते हो तो एक इलीगल एक्टिविटी है और आपको इसके अंदर जेल भी हो सकती है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इलीगल है तो कंपनियां इसको ऑपरेट कैसे करती है। इस आंसर में आपको एमएलएम और पिरामिड के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा कि जब तक ये बैन नहीं थी तब तक कंपनियां लोगों से उनके नीचे बंदे जुड़ाती थी और इसके बदले उनको और उनके ऊपर के लेयर के बंदों को इंसेंटिव मिलता था। लेकिन जैसे ही ये बैन हुई तो इन कंपनियों ने इस मॉडल को मैनिपुलेट करके उसको डायरेक्ट सेलिंग जैसा बना दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेचने पर पैसा मिलता है, बंदे जोड़ने पर नहीं। और ये भारत के अंदर लीगल भी है क्योंकि इस मॉडल से कंपनीज, कुछ जेन्युइन कंपनीज भी है जो अपने बिजनेस को रन कर रही है, ब्रांडिंग और लोगों के जरिए अपना मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाती है और उनको बेचती है। लेकिन इन कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में अपनी पिरामिड स्कीम को ही चलाना शुरू कर दिया। जब तक ये बैन नहीं था तब तक नीचे जुड़ने वाले बंदों के पैसों से इनको और इनके ऊपर के चैन वाले बंदों को पैसे मिलते थे। लेकिन जैसे ये बैन हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे प्रोडक्ट एंड सर्विस से जोड़ दिया। कोई नया कोच लेकर आ गया, कोई नया स्किन केयर का प्रोडक्ट लेके आ गया, कोई कैंसर ठीक करने वाली दवाइयाँ लेकर आ गया और उसको इन्होंने नाम दे दिया वेलकम किट। तो अब जो भी नया बंदा जुड़ेगा उसको ये वेलकम किट खरीदना होगा और उस वेलकम किट के बदले इनको और इनके ऊपर की चैन वाले बंदों को पैसे मिलने होते हैं। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहले आपको सपने बेचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, 7 फिगर ऑफ इनकम, हॉलीडे ट्रिप वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बेचते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उसके बाद इन्होंने पैसे कमाए और ये अमीर हो गए। उसके बाद ये अपने सेमिनार्स को ऐसे अटेंड करते हैं, ऐसे सूट बूट पहन कर आते हैं जैसे अडानी और अंबानी की बिजनेस मीटिंग हो, और इस तरह आप जुड़ जाते हैं। देखिए, एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और बाद में इस बात से ट्रेन किया जाता है कि लोगों को और कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। और इसी वजह से आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहे होते हो, आप अपने दोस्तों से दूर हो रहे होते हो। यदि कोई समझदार फ्रेंड आपको ये समझाता है कि ये गलत है तो ये उसके लिए भी आपको ट्रेन करके रखते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, या आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि इनके प्रोडक्ट हमेशा गेम चेंजर होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा यूनिक होते हैं और इनके प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, जैसे एक नॉर्मल साबुन की कीमत 20 रुपये होती है तो इनके साबुन की कीमत 60 से 70 रुपये होती है। और इसका कारण ये बताते हैं कि ये इनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होते हैं, इनके प्रोडक्ट
यूनिक होते हैं या फिर इनके प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि एक कंपनी जो खाली एक कॉलगेट बनाती है, जिसके पास इतने सारे काम करने वाले हैं, इतना पैसा वो ब्रांडिंग में खर्च करती है, वो बेहतर है या किट वाले प्रोडक्ट बेहतर है? एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट पर तो ध्यान कम देते हैं, इनका जो मेन फोकस होता है वो नीचे बंदे जोड़ने का होता है। और ये जो इतना महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं इसमें होता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पीस लेते हैं उससे ही उस स्कीम को यानी कि पिरामिड स्कीम को रन कर रहे होते हैं। देखिए, ये किसी प्रकार का बिजनेस मॉडल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इनसे इस बिजनेस के रिलेटेड कोई लीगल साइन ऑन पेपर करवा के देख लीजिए तो ये नहीं करेंगे, या फिर इनसे आप वो प्रोडक्ट उधार मांग के देख लीजिए कि भाई जैसे ही बंदे जुड़ेंगे तब हम आपको पैसे लौटा देंगे, तो ये वो भी नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनना और बनाना कैसे है वो सिखाया जाता है। और बाकी कंपनियां सब एक जैसी नहीं होती, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।